मैं ऐसे समझता हूं कि देश जो है ऐसे कतार पर खड़े हैं कि जो उसने कभी 70 साल पहले देखा ही नहीं। इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे और दीपावली ख़त्म होती जाएगी, वैसे वैसे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, आईटी है, रॉ है, इनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों पर जो है वो रेड डाली जाएगी और काफ़ी बड़ी पैमाने पर यहाँ जो है क्रिश्चियन, मुस्लिम और जैन, इन पर जो है वो काफ़ी बड़ा हमला होना शुरुआत हो जाए। कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि जैनों पे हमला क्यों होगा। जैन समाज वैसे शांतिपूर्वक समाज है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पूरी तरह से वेजिटेरियन समाज है, इसमें दो राह नहीं है। लेकिन यहाँ जितना भी नॉन वेजिटेरियन चीजें जो है, जिसका व्यापार जो है, ये व्यापार जैन समाज के हाथ में है और उनके ही व्यापारी कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे ये वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन का झगड़ा शुरुआत होगा, वैसे वैसे जैन समाज को टारगेट किया जाएगा कि क्या आप दिखाने के लिए वेजिटेरियन है, लेकिन असलियत में जो व्यापार आपका है, ये आपका व्यापार जो है वो नॉन वेजिटेरियन व्यापार है और इसलिए आप हमको गुमराह कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। और इसलिए जैन मुनि और साधु जो है, इन पर मैं समझता हूँ कि खतरा मंडरा रहा है। जो बातें मैं सुन रहा हूँ उस बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। इसलिए मैं तमाम भारतीयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि दिवाली के बाद परिस्थिति ऐसी बदली जाएगी, ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जिसमें जो गोधरा में हुआ या जो मणिपुर में हुआ, उसके कई जगह कांड होने की पॉसिबिलिटी है, उम्मीद है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव तक आप शांति रखिए, किसी भी प्रकार के भड़कावे में ना आए। ये जो सनातन धर्म के कुछ लोग हैं कि जो अफवाहें फैलाते रहते हैं, उस पर आप भरोसा न रखते हुए आप शांतिपूर्वक, अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत बड़ी बात हासिल की। वरना दुनिया में यही जाएगा यहाँ पर कि हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं की सरकार होने के बाद हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है। ये मेरे ख्याल से इतिहास इस देश में नहीं दोहराना चाहिए। इसलिए आम जनता जो है, भारतीय जनता जो है, वो शांतिपूर्वक अपने आप को पेश करेगी दिवाली के बाद लोकसभा के इलेक्शन तक, ऐसा मैं भारतीयों से उम्मीद करता हूँ। मुस्लिम आरक्षण की भी डिमांड हो रही है। मुस्लिम आरक्षण, हाँ, उदगीर में भी बैठे हुआ है। उस बात को जो है वो मुंबई हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो 5% इनको आरक्षण होना चाहिए। और उसके लिए उदगीर में जो है अनशन पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे धनगर समाज जो है करजत के बगल में अनशन को चौंडी को अनशन के लिए बैठा है। वैसे और लोग जो है कोलियों में मैं सुन रहा हूँ कि वो भी अब अनशन पर बैठने के लिए तैयार है। तो आरक्षण के लिए, आरक्षण के मुद्दे को लेते हुए मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी घनसुमा होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, पिछले कुछ महीने पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं और कई दूसरे समाज के लोगों के इबादत गाहों में जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस पूरे देश के लोगों को एक साथ लेकर साथ चलने वाली? देखिए, आरएसएस कभी भी, जब तक वो गोलवलकर की किताब वी एंड हिज ब्रदरहुड, इसकी निंदा नहीं करती, और जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के मनुस्मृति से कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये व्यवस्था मैं मान्य नहीं करता हूँ, इस व्यवस्था को मैं बदलूँगा। और इसलिए उनके जो साथी थे, उन साथियों के साथ उन्होंने उसका दहन किया और कहा कि नई व्यवस्था हम लोग इस देश में ले आएंगे। उसी तरह
मोहन भागवत जब तक ये जो गोलवलकर की किताब है वी एंड द ब्रदरहुड, इसको जब तक नकारते नहीं, जलाते नहीं, अपने आप को बगल रखते नहीं, और संविधान की सामाजिक व्यवस्था ये हमारी व्यवस्था है, हम इसको स्वीकार करते हैं, इन बातों को जब तक दोहराते नहीं, तब तक इनका मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारे में जाना, मैं समझता या बुद्ध विहार में जाना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है। अब उनके पाँव के नीचे की मट्टी जो है वो फिसल चुकी है, और इसी साल आपने देखा होगा कि 2021 और 2022 इस साल में करीब करीब 1,10,000 हिंदू फैमिलीज जो है, परिवार जो है, अपने आप को खतरा महसूस कर रहे थे, देश छोड़ के चले गए, नागरिकता भी छोड़ के चले गए। तो ये जो आने वाली परिस्थिति है, इस आने वाले परिस्थिति को मैं समझता हूँ कि जो हिंदू वोटर है उसने इस बात को गौर करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान की जो किताब लिखी, उसका एक मकसद ये भी था कि हिंदुओं को अपना एक राज होना चाहिए, और नक्शे के साथ में उन्होंने बताया कि हिंदुओं का राज कैसे होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक ही नेता ऐसे थे उस वक्त के कि जिनके पास हिंदुओं का राज किन राज्यों में होगा और कहाँ उनकी सीमा कहाँ पर होगी, उसका उन्होंने लिख के दिया, और यही कहा कि मुसलमानों को मुसलमानों का राज दे दो, जो वेस्ट पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो एक अलग कौम है वहाँ पर, उनको एक अलग से उनका राज्य दे दो, तो और हिंदुओं का अपना एक अलग से राज बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुओं का एक अलग से राज भारत बन चुका है, लेकिन इस हिंदू समाज के अंदर कई देवता है, कई देवियां हैं, कई विचारधारा है कि जिसको आप स्वीकार नहीं सकते। आपको सभी को स्वीकार के, सभी को साथ में ले जाके चलने के लिए आपको एक भूमिका बनानी थी, और इसलिए उस वक्त जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में सेकुलर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संविधान के चारों कोने पर सेकुलरिज्म का ठप्पा जो है वो लगा दिया था। उसकी वजह यही थी कि हम लोग सभी विचारधारा और सभी भगवान और देवता जो है उनको मानने की मानसिकता हमारी बनाए, और वही मानसिकता मेरे ख्याल से बन चुकी है। इसलिए ये देश जो है, इस पर रबर स्टैम्प हम लगाने जाएंगे, हिंदुओं का रबर स्टैम्प लगाने जाएंगे, तो दोबारा इस मिट्टी में दफनाया हुआ एक हिस्सा जो है कि हम कौन से भगवान को मानेंगे, कौन सी देवी को मानेंगे, किसके विचारधारा को मानेंगे, ये दोबारा उफलने की और दोबारा बाहर निकलने की बात होगी। मेरे ख्याल से इस पर भी गौर होना चाहिए, और इसलिए आरएसएस के बहकावे में ना आते हुए, सनातन धर्म के प्रचारों के बहकावे में ना आते हुए हम लोग शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी गुजारे, यही कोशिश में कर रहा हूँ। आपने कहा कि कई सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कनाडा में लोग हैं, इंडियन लोग, वो परेशान हैं, उसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार को जो है आपको जो है, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी किस ढंग से हो, इसका मेरे ख्याल से तय करना ज़रूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सिखों के साथ में लेते हुए, चाहे कनाडा हो, ज़ुरिच हो, लंदन हो, यूएस हो, कैलिफोर्निया हो या चिकागो हो, इन देशों में हमेशा कुछ ना कुछ सिखों का ये रहता है, खलिस्तान की उनकी मांग रहती है। लेकिन सवाल ये है कि उनके खलिस्तान की मांग को लेते हुए यहाँ का जो सिखिज़्म को मानते हैं उनकी राय क्या है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कांड 84 से लेके 90 तक हुआ, वहाँ के सिखों ने भारत सरकार को कभी छोड़ा नहीं, कभी सवाल नहीं किया।
गोल्डन टेम्पल पर हमला होने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों को बाहर निकालना था, इसलिए कार्रवाई की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये सिख धर्म पर हमला है। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि सिखों ने अपने आप को देश प्रेमी बता दिया है, इसलिए इनकी जो कार्रवाई चल रही है सरकार की, मैं मान के चलता हूँ कि सही नहीं है। उस पर उन्होंने सोचना चाहिए कि वहाँ के प्रचार का यहाँ के सिखों पर क्या परिणाम हो रहा है। तो कोई परिणाम नहीं है, कोई दिखावा भी नहीं देता है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये अपनी पॉलिसी और अपनी कैसे चले, इस पर मेरे ख्याल से इनकी कोई रुझान नहीं है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, इसलिए ये भटकते रहते, ऐसी एक परिस्थिति है। सर, ये जो अभी मंत्रिमंडल की बैठक में शहर का नाम औरंगाबाद का नाम चेंज किया गया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार है, नाम बदलने का अधिकार है, और नाम बदलने का अधिकार है तो मेरे ख्याल से किस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि नाम बदलने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से धार्मिक इशू उसको उठा रहे, धार्मिक तरीके से उठा रहे कि भैया ये औरंगजेब का जो है मुसलमानों का है। मैं इसको मुसलमानों का नहीं देखता। औरंगाबाद शहर है, खुलताबाद है, ये जो इलाका है, ये भारत की सुरक्षिता को लेके सेकेंड कैपिटल होना चाहिए, ऐसे तुगलक की बात थी, और उसी ने इसका नाम जो है वो औरंगाबाद रखा था। मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकल इशू को हम लोग धार्मिकता के रूप से देखेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरी तरफ से भी उस पर धार्मिकता आएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। जैसे बाबा साहब ने भी ये कहा था कि दिल्ली जो है वो हमेशा खतरे में रही है, और इसलिए स्वतंत्र भारत में भी एक दूसरा कैपिटल होना चाहिए। उन्होंने हैदराबाद सजेस्ट किया था। तो हम लोग अपना नज़रिया जो है वो धार्मिक और जातीयता, मैंने जो कहा है, उससे बाहर निकलना चाहिए, और हमने जो है देश की सुरक्षा के लिए ये शहर कैसा होना चाहिए, इसकी एक बात है। आप हम लोग जैसे कहते हैं कि भाई तुमने संभाजी नगर लग दिया, इसका मतलब है कि 14वें सदियों से लेके दिल्ली असुरक्षित है। इस मामले को जो उठाया गया, और जो इतिहास हम लोग देते हैं कि दिल्ली हमेशा 600 साल में 17 बार हमले हुए हैं, इनसिक्योर्ड है। हम लोग उस इनसिक्योरिटी के माध्यम से क्यों नहीं देखते इसको? हम लोग हर बात जो है धार्मिक आईने से ही क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इतिहास है, उस इतिहास को हम लोग रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आम जनता अपने पास आएगी। धार्मिकता से देखेंगे तो धार्मिकता वो विभाजन हो जाएगा, और जिनको जो अपनी रोटी सेकनी है इस विभाजन पर, वो अपनी रोटी सेकते रहेंगे। सर, पार्लियामेंट में जो वाकया हुआ था दानिश कुमार का, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, दानिश का जो है वो सभी ने दानिश के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मैं समझता हूँ कि सभी ने निंदा करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो रवैया है कि जीतने वाले के साथ जाना और कांग्रेस वालों के साथ में जाना, ये दो बातें जो है ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बात होती है। क्योंकि आज उनका समर्थन करने के लिए ना कांग्रेस आया, ना और कोई आया, सिर्फ चाय पीने के लिए राहुल गांधी गए उसके घर में, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए जो समाज की विभिन्नता है, यहाँ पर समाजवादी थे, यहाँ पे लेफ्टिस्ट थे, यहाँ पे ह्यूमैनिस्ट थे, कि जो मुसलमानों की हिमायत करती थी, आज जो है वो मुसलमानों को हिमायत करने के वंचित के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। और उसकी वजह यह है कि आप जब तक इस संकल्पना से बाहर नहीं निकलते, जीतने वाले के साथ हम लोग जब तक नहीं जाएंगे,
और कांग्रेस वालों का साथ आप जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक मेरे ख्याल से आपको बचाने के लिए सदन में भी कोई नहीं आया, ना पब्लिक में भी कोई आया। इसलिए अपना रवैया जो है वो मुसलमानों ने देखना चाहिए कि इस रवैये से हम लोग मित्रता करते हैं या हमसे लोग छुटकारा पाते हैं, इस पर देखना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। एमआईएम के साथ समझौता मुमकिन है अभी भविष्य में? पहले भी कह दिया हम लोग की नया भी नहीं है। थैंक यू।